क्या आपको पता है कि अगर आप सारा पैसा गुल्लक में रखेंगे तो वो कभी नहीं बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल सही। गुल्लक में पैसा रखना एक पुरानी परंपरा है जो हमें बचत की आदत सिखाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसा समय के साथ कैसे बदलता है? बैंक में पैसे रखना सुरक्षित तो होता है, पर ज्यादा बढ़ने में मदद नहीं मिलती। बैंक में जमा पैसा आपको ब्याज देता है, लेकिन ये ब्याज अक्सर महंगाई की दर से कम होता है। कभी कभी बैंक से मिलने वाला ब्याज बाजार में बढ़ती कीमतों से भी कम होता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ अपनी क्रय शक्ति खो सकता है। सोचो, आज आपने 100 रुपए गुल्लक में डाले। आप सोचते हैं कि यह पैसा सुरक्षित है और समय के साथ बढ़ेगा। आप खुश हैं क्योंकि आप कुछ खास चीज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। शायद आप एक नई साइकिल, एक खिलौना या किसी यात्रा के लिए बचत कर रहे हैं। पर एक साल बाद क्या होगा? समय के साथ महंगाई बढ़ती है और आपके पैसे की कीमत घटती है। आपके 100 रुपये से शायद 88 रुपये की ही चीजें आएंगी। ये इसलिए होता है क्योंकि महंगाई के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसा इन्फ्लेशन के कारण होता है। महंगाई की वजह से आपके पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसलिए सिर्फ गुल्लक में पैसा रखना काफी नहीं है। हमें ऐसे विकल्पों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे पैसे को महंगाई से बचा सके और उसे बढ़ा सके। इन्फ्लेशन एक चोर की तरह है जो बिना किसी को पता चले आपके पैसों की कीमत चुरा लेता है। यह धीरे धीरे आपके पैसों की क्रय शक्ति को कम करता रहता है। जब आप देखते हैं कि आपके पैसे उतने ही हैं, लेकिन वे पहले जितना नहीं खरीद सकते, तो यह इन्फ्लेशन का असर है। मतलब आज जो चीजें आप 100 रुपये में खरीदते हैं वो आगे चलकर महंगी हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आज आप 100 रुपये में 10 सेब खरीद सकते हैं, तो कुछ सालों बाद शायद आप उन्हीं 100 रुपयों में सिर्फ 8 सेब ही खरीद पाएं। हालांकि बैंक आपकी बचत पर ब्याज देते हैं, पर कभी कभी ये ब्याज इन्फ्लेशन से कम होता है। इसका मतलब है कि आपके पैसे बैंक में पड़े पड़े भी अपनी असली कीमत खो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पैसे बचा तो रहे हैं, पर उनकी असली कीमत कम हो रही है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन वास्तव में आप धीरे धीरे अपनी संपत्ति खो रहे हैं। ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मेहनत तो कर रहे हो, पर आगे नहीं बढ़ रहे। आप जितनी भी कोशिश करें, आप अपनी जगह पर ही रह जाते हैं और आपकी बचत की असली कीमत घटती जाती है। तो उपाय क्या है? इन्वेस्टिंग। बैंक में पैसा रखने के बजाय उसे अपने लिए काम पर लगाओ। इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसी चीजों में पैसा लगाना जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है। इसे बीज बोने जैसा समझो। अगर आप एक बीज अच्छी मिट्टी में बोते हैं और उसे नियमित रूप से पानी देते हैं, तो वह एक मजबूत पेड़ बन जाएगा। इसी तरह अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पैसे समय के साथ बढ़ सकते हैं। सेक्शन 4, अपनी संपत्ति बढ़ाना। शेयरों और बॉन्ड में निवेश। इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। 2 आम ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों ही आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करते हैं। स्टॉक्स का मतलब है किसी कंपनी में ओनरशिप, जबकि बॉन्ड्स किसी कंपनी या गवर्नमेंट को दिए गए लोन जैसे होते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको उस कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। यह हिस्सा आपको वोटिंग राइट्स भी दे सकता है। अगर कंपनी अच्छा करती है, तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो आपके स्टॉक्स की वैल्यू गिर भी सकती है। बॉन्ड्स आपको रेगुलर ब्याज देते हैं और बॉन्ड की मैच्योरिटी पर आपका पैसा वापस मिल जाता है। बॉन्ड्स को सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि इनमें रिस्क कम होता है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जबकि बॉन्ड्स लो रिस्क लो रिवॉर्ड होते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक्सपर्ट्स अक्सर स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। इससे आपको ग्रोथ पोटेंशियल और स्टेबिलिटी दोनों मिलते हैं। सेक्शन 5, निष्कर्ष। एक उज्जवल भविष्य का निर्माण। इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, इसलिए रिसर्च करना और समझदारी से इन्वेस्ट करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के बजाय इन्वेस्ट करके आप अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने का मौका देते हैं। याद रखें, एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी जरूरी है।